नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। इस जीत ने न केवल दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर बदल दी है, बल्कि इसके प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में बीजेपी की इस जबरदस्त जीत ने बिहार के राजनीतिक माहौल में भी काफी ज्यादा हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की सफलता ने बिहार में विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के लिए नई चुनौतियों को खड़ी कर दी है। विपक्षी खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई है कि कहीं दिल्ली की तरह बिहार में भी बीजेपी अपना परचम न लहरा दे। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई करने वाले तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की विफलता ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में भी कांग्रेस की कमजोर स्थिति महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी खास चर्चा में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे परिजीवी करार दिया और कहा कि कांग्रेस न केवल खुद डूब रही है बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी डुबाने का काम कर रही है। इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी अब विपक्षी गठबंधनों की एकता को तोड़ने के लिए आक्रामक रणनीति अपना सकती है। कांग्रेस पर यह तरह का हमला है कि यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी बिहार में भी महागठबंधन को कमजोर करने के लिए इसी रणनीति पर काम कर सकती है। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस की अनदेखी करते हैं या उनके साथ तालमेल में कोई चूक होती है तो बिहार में भी दिल्ली वाला खेला दोहराया जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप ने कांग्रेस को दरकिनार कर सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़ी थी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। बिहार में अगर राजद और कांग्रेस के बीच सही तालमेल नहीं बैठता तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आप समझ लें कि बीजेपी पहले से ही बिहार में अगली स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है और दिल्ली की जीत से उसे नई ऊर्जा मिली है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण और गठबंधन की भूमिका हमेशा से अहम रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे महागठबंधन को एकजुट रखें और कांग्रेस जैसी परंपरागत पार्टी के महत्व को नजरअंदाज न करें। दिल्ली चुनाव के नतीजे बिहार के नेताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो सकता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। बीजेपी की जीत ने विपक्ष को सतर्क कर दिया है और महागठबंधन के नेताओं के सामने एकजुट रहने की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं और यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस चुनौती का सामना कैसे करता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।